दोस्तों सलाम नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान और जय जय संविधान। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, बल्कि यूं कह लीजिए पूरे बीजेपी का लश्कर ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे लश्कर मिलकर 2014 के बाद सत्ता में बना रहने के लिए इन लोगों ने आज 2026 तक सिर्फ दो ही काम किया है। सत्ता में बना रहने के लिए प्लान या मिशन दो ही किया है। पहला मिशन किया है, पहला मिशन इन लोगों का है धर्म खतरे में है, ये अफवाह फैलाना है। और दूसरा मिशन है इन लोगों का कांग्रेसियों को कोसना और नेहरू जी को बदनाम करना। ये दो मिशन पे ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में इन लोगों का कोई उन्नति नहीं है। मिशन का पहला हिस्सा इन लोगों का जो है कि धर्म को बचाना, धर्म खतरे में है, ये अफवाह फैलाना पूरे भारत में है 2014 के बाद। और दूसरा मिशन ये है कि कांग्रेसियों को गाली देना, नेहरू को बदनाम करना और 70 साल में कांग्रेसियों ने क्या किया ये सवाल पूछते रहना। तो ये दो मिशन को पूरा कैसे किया जाए, तो इन लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई। तो यूनिवर्सिटी का नाम था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इन लोगों ने ये दो मिशन को चालू किया और पूरे भारत में अफवाह फैलाया कि धर्म खतरे में है। इनके जितने संगठन लश्कर जो छोड़े गए हैं भारत में, गौरक्षक के नाम पर, लफ्ज़ जिहाद के नाम पर, और भी कितने कितने ग्रुप के संगठन जो छोड़े गए हैं, सब भारे का टट्टू जो है पूरे फैलाने में लग गए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। तो मेरा पहला सवाल अंधभक्तों से है जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान दिया है। तो सबसे पहले अंधभक्तों ये बताओ कि आपके धर्म कैसे खतरे में है और किससे खतरे में है, पहला सवाल। या फिर आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है कि मुसलमान मंदिरों के ऊपर चढ़कर तांडव कर रहे हैं, या किसी मंदिर के बाहर जबरन बैठकर नमाजें पढ़ रहे हैं, या किसी मंदिर पे घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने पूरे भारत में आज तक 2014 के बाद में बता रहा हूं कि आप लोगों ने देखा है? ये ज्ञान आप लोगों को सिर्फ यूनिवर्सिटी से दिया गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिया गया है। और अगर ऐसा है तो मेरी इस वीडियो को देखकर आप उसमें फोटो भेजें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं जो है। और अगर ऐसा जो करता है या कोई धर्म वाले करते हैं तो वो धर्म वाले नहीं बल्कि अधर्मी लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये मंदिरों के बाहर या मस्जिदों के बाहर जो करने वाले लोग होते हैं ये धार्मिक लोग नहीं होते, ये अधार्मिक लोग होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। अब अनभक्तों थोड़ी सच्चाई सुन लो और देख भी लो। तुम लोग धर्म के चक्कर में गौमूत्र गोबर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में पड़े रहे, और ये आरएसएस अब बीजेपी वाला क्या कारनामा कर गया, ध्यान से सुनना। 2004 में कांग्रेसियों के पास 38 करोड़ रुपए थे और बीजेपी के पास सिर्फ 88 करोड़ रुपए। 2009 में कांग्रेसियों का रुपए 221 करोड़ रुपए हुआ और बीजेपी का 150 करोड़ रुपए। ध्यान देना, 2014 में कांग्रेसियों के पास 290 करोड़, बीजेपी के पास 295 करोड़। 2019 में कांग्रेसियों के पास 315 करोड़ और बीजेपी के पास 3562 करोड़। अब आखिर में 2024 में कांग्रेसियों के पास सिर्फ 133 करोड़ और बीजेपी के पास 10,107 करोड़। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 2024 में कांग्रेसियों के पास 133 करोड़ और बीजेपी के पास 10,107 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं अंधभक्तों? तुम गोबर गौमूत्र ये सब करते रहो, इनका काम ही यह है। आप अनभक्तों को सोचना चाहिए, जिसके पास कानून है, प्रशासन है, कोर्ट कचहरी है, पूरे भारत उसके हाथ में है, फिर भी धर्म खतरे में है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई। कम से कम ये सोच लेते 140 करोड़ में 80% आप हो और जिसके खिलाफ आपको भड़काया जा रहा है, बताया जा रहा है कि धर्म खतरे में है, किससे खतरे में है, मुसलमानों से खतरे में है, तो आपको सोचना चाहिए उसका संख्या कितना है।
आपने सोचा नहीं, बस कौवा कान लेकर जा रहा है, आपने उसके पीछे दौड़ गया, कान चेक किए नहीं। इसे कहते हैं अनभक्ति, जो अनभक्त में डूबे हुए हैं। और आज इसी अनभक्ति के कारण, अनभक्तों के कारण जितनी मस्जिदें नहीं तोड़ी गई, सैकड़ों में, हजारों में मंदिरें तोड़ी जा रही है, सिर्फ तुम लोगों के अनभक्तों के कारण। जितने राजाओं के राज में मंदिर नहीं तोड़ी गई, उससे कई गुना बढ़कर ये बीजेपी की सरकार में मंदिरें तोड़े जा रही है, सिर्फ तुम्हारे अनभक्तों के चक्कर में। गरीबों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, स्कूलें तोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन आप अनभक्तों का आंख नहीं खुल रहा। अब तो ये नौबत आ गया है कि तो आचार्य साधु बाबाओं को भी पीटने लगे हैं, सिर्फ तुम्हारे अनभक्ति के चक्कर में। आप तो आपस में लड़वा दे रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग खटाओ। और हमारे फेसबुक के सभी परिवार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वीडियो को इतना शेयर करें कि अनभक्तों तक पहुंचे। अगर मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हजारों में नहीं, 100 में तो सुधर जाएंगे। सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान और जय जय संविधान।